धनबाद की धरती फिर से दर्जनों मजदूरों को अपने आगोश में समा लिया और दर्जन भर घर भी जमींदोज हो गए। कई मवेशी जिंदा जमीन के अंदर दब गए हैं। पूरे इलाके में चित्कार का माहौल बना है। पहली तस्वीर आपको मां अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से 400 फीट गड्ढे के अंदर एक सर्विस वैन गिर गई, जिसमें आधा दर्जन मजदूर सवार थे। अब दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। इसी राम कलानी के कुम्हार पट्टी इलाके की है, जहां अचानक जमीन धंसी और फिर मंजर जो था वो भयावह दिखा। दर्जनों घर जमीन के अंदर चले गए। घर वाले कुछ समझ पाते तब तक सब कुछ खत्म हो गया। किसी तरह 3 से 4 लोगों को घर से बाहर निकाला गया। उसके बाद आप तस्वीर देखिए, बड़ा सा गोफ बना हुआ है। तमाम घर जमींदोज है और उसी घर में से अब कुछ बचा है, वह तलाशने की कोशिश घर वाले लोग कर रहे हैं। कंधे पर सामान लेकर भाग रहे हैं कि कुछ तो बच जाए, जिससे आगे अब जिंदगी गुजर बसर कर सके। जिनका घर जमींदोज हुआ वो लोग गुस्से में लाल भी दिखे और गुस्से में कह रहे हैं कि बार बार बोलते हैं कहीं पर ज़मीन दे दीजिए, वहाँ घर बना लेंगे, लेकिन ना कंपनी और ना सरकार कोई इनकी बात को नहीं सुनता है। कुछ नहीं करवाता है पैसा के चलती। हम लोग के एकदम ठीक कर दे। हम लोग बोलते हैं कि कहीं दे दीजिए, हम लोग कहीं हो जाएंगे। हमको घर बना के मत दीजिए, हमको जगह दे दीजिए, हम शिफ्ट हो जाएंगे। कितने लोगों को चोट भी लगा? कितना लोग लगा हुए हॉस्पिटल में होश में हो रहा है। कितने बजे का घटना है? कितने अभी आधा घंटा 15-20 मिनट आधा घंटा हो रहा है। हमको कोयला चोर वाला बोला था कि दबेगा आज देखिए दबिए काम वहाँ बंद किया है वो लोग। तो बता दें कि पहला मामला कुम्हार पट्टी से सामने आया, जहां अचानक जमीन धंसी और दर्जन भर घर ध्वस्त हो गए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। बीसीसीएल के अधिकारी, कर्मचारी और सीआईएसएफ के जवान भी पहुंचे। तमाम लोग राहत और बचाव कार्य करने की दिशा में काम लगाए हुए हैं। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी घटना बीसीसीएल एरिया 4 अंतर्गत मां अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी परियोजना से सामने आई, जहां परियोजना में स्लाइडर से भारी पत्थर गिरने की वजह से कंपनी की सर्विस वैन परियोजना के अंदर 400 फीट नीचे गड्ढे में जा गिरी। इसमें आधा दर्जन मजदूर सवार थे। बताया जा रहा है कि 5 मजदूरों की मौत हो गई है, ऐसी आशंका जताई गई है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वैन को पानी से बाहर निकालने की कवायद जारी है। उसमें कोई शव बरामद हुआ है या नहीं, इसका अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। रेस्क्यू टीम पानी के अंदर जांच कर रही है। वाहन में शव फंसा है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। तमाम सीआईएसएफ के जवान मौके पर पहुंचकर कैंप कर रहे हैं, तमाम अधिकारी कैंप कर रहे हैं और किसी भी स्थिति में वहां कौन लोग जा रहे हैं उनकी भी जांच की जा रही है। एक बड़ा हादसा हुआ है और धनबाद के लिए यह दर्दनाक दिन रहा शुक्रवार का कि कैसे एक जगह पर दर्जन भर घर समा गया, तो उससे कुछ दूरी पर ही 400 फीट नीचे जो मजदूरों से भरी वैन थी वो जा गिरी। तो यह तस्वीर आए दिन धनबाद से सामने आती है। कहीं अवैध खनन में मजदूर उसी चाल में दबकर मर जाते हैं, कभी घर में सोए सोए हमेशा के लिए ही जमीन के अंदर समा जाते हैं। कुछ समझ पाते कि क्या हुआ, तब तक सब कुछ खत्म हो जाता है। तो यह दुख भरी कहानी और दर्दनाक दास्तान धनबाद की है। धनबाद न जाने और कितने लोगों की जान लेगा और धनबाद की यह खूनी ज़मीन कहे तो गलत नहीं होगा कि आए दिन मजदूरों के खून से यह लाल होती है और उनका शव भी उनके परिजनों को नहीं मिल पाता है।